देखो आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य की क्लास। तो हिंदी साहित्य की क्लास में जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे ऑफलाइन से अब ऑनलाइन में साहित्य तो पढ़ा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, और बाकी चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो सारी मैंने ऑफलाइन पढ़ाई है आपको, है ना। तो आज हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी साहित्य का जो नामकरण किया है वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर आना चाहिए गारसी द ताशी। गारसी द ताशी, गारसी द ताशी नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा क्या किया गया था, हिंदी साहित्य का नामकरण किया गया था। ये एक फ्रेंच व्यक्ति था, फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी था ये। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का विभाजन किसने किया, हिंदी साहित्य का विभाजन किसने किया है, तो विभाजन से अगर आएगा तो आप बताओगे जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया है, इसका नामकरण किया। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके 3 काल बताए थे। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके कितने काल बताए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके 3 काल बताए थे। कितने काल? 3 काल बताए थे। पहले काल की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था, उसका नाम रखा था प्रारंभिक काल। ठीक है, क्या नाम रखा था? प्रारंभिक काल नाम रखा था। प्रारंभिक काल का जो समय बताया था इन्होंने 650 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व तक का समय बताया था। फिर इन्होंने बताया दूसरा, जिसको कहा इन्होंने मध्यकाल। मध्यकाल का समय इन्होंने 1350 से 1850 तक का रखा। उसके बाद इन्होंने बताया एक काल और जिसका नाम था आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का इन्होंने जो समय बताया वो बताया 1850 से जो वर्तमान है अब तक का। देखो, हिंदी साहित्य में सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का नामकरण किसने किया, तो आप बता दोगे गारसी द ताशी नाम का एक फ्रेंच व्यक्ति है जिसने साहित्य का नामकरण किया। हिंदी साहित्य का विभाजन किसने किया है सबसे पहले, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका क्या किया है, विभाजन किया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इसने कितने काल के रूप में, तो 3 काल के रूप में इसको विभाजित किया था। ठीक, इसके बाद कौन कौन से 3 काल है? एक प्रारंभिक काल है जिसका समय है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल है 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक है 1850 से वर्तमान तक। तो 3 इसके क्या हैं, काल बताए गए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अगली। तो आगे और क्या बन सकती है बात, और आगे ये भी बात बन सकती है कि एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वास्तविक विभाजनकर्ता माना जाता है। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का वास्तविक विभाजनकर्ता किसको माना जाएगा, तो हिंदी साहित्य का वास्तविक विभाजनकर्ता माना जाता है किसको, वो माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल ने 4 भाग बताए। कितने भाग बताए हैं? 4 भाग बताए। इन्होंने बताया आदिकाल। आदिकाल को बताया इन्होंने कि सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का जो समय है वो समय कहा गया वीर गाथा काल। क्या समय था? वीर गाथा काल। ठीक, पूर्व मध्यकाल है 1350 ईस्वी से लेकर आपका 1650 ईस्वी तक का जो समय है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पूर्व मध्यकाल। इसमें सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो किसके ऊपर लिखा गया, भक्ति के ऊपर। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भक्ति काल भी कहा जाता है। आदिकाल में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा वीरता के ऊपर लिखा गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, वीर गाथा काल कहा जाएगा। नंबर 3 की अगर बात करें तो एक आता है इसमें उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल आपका आता है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक है। और इस 1850 ईस्वी में सबसे ज़्यादा किस पर लिखा गया है, श्रृंगार पर लिखा गया है। तो श्रृंगार की वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको रीतिकाल भी कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? रीतिकाल। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हिंदी का वास्तविक विभाजन करता किसको कहा जाएगा? रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को कितने फेज में बांटा है? तो आप कहोगे 4 फेज में। कौन कौन से 4 फेज हैं? तो सबसे पहला फेज है आदिकाल। आदिकाल को क्या नाम दिया गया है? वीरगाथा काल। आदिकाल का समय कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसमें किस चीज़ पर लिखा गया है? तो वीर रस पर, वीरता के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो पूर्व मध्यकाल है आपका 1350 से 1650 ईस्वी तक है। इसमें सबसे ज़्यादा किस पर लिखा गया है? कृष्ण पर, राम पर, दादू दयाल वगैरह जो है वो इसी समय आए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो उत्तर मध्यकाल है आपका 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और ये श्रृंगार के ऊपर लिखा गया है। इसमें कृष्ण के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई है, तो ये श्रृंगार या रीतिकाल कहा जाएगा। नंबर 4 पर आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को ये कहा जाता है कि 1850 से अब तक का जो काल है, ठीक है, अब तक या वर्तमान कह दो इसको, अब तक का जो काल है, और वर्तमान में भी जो गद्य का जो साहित्य है, गद्य का जो साहित्य है, इसको यहाँ रखा गया है। तो इन चारों को देख लिया जाए तो इन चारों के हिसाब से जो है क्या है, हिंदी का विभाजन किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? हिंदी का विभाजन किया गया है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से मैंने क्या कहा? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हिंदी के 3 कालों का विभाजन किसने किया? तो आप बताओगे हिंदी के 3 कालों का विभाजन किया है किसने? 3 कालों का विभाजन किया है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी के 4 कालों का विभाजन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का जो 4 काल है इनका, यह ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी का जो वास्तविक विभाजक करता है वो कौन है? तब क्या कहोगे? रामचंद्र शुक्ल। कई बार पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के कितने काल बताए? तो आप बताओगे 4। ठीक है, तो वो कितने ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आदिकाल के बारे में। किसके बारे में? आदिकाल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आदिकाल को क्या कहेंगे? आदिकाल का समय मैंने आपको बताया था कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का जो समय है उसी को क्या कहा गया है? उसी को कहा गया है आदिकाल। इसमें वीर रस की जो है क्या है? वीर रस की प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है? वीर रस की प्रमुखता है। देखो रसों की संख्या हमारी कितनी मानी जाती है? रसों की संख्या हमारी 9 मानी जाती है। तो उन 9 रसों में सबसे प्रमुख रसों में से एक रस है वीर रस। तो आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो किस पर लिखा गया है? वीर रस पर लिखा गया है। ठीक है, आदिकाल में किस पर? वीर रस में लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब कुछ आदमी आए, कुछ लेखक आए, कुछ साहित्यकार आए, उन्होंने इसके नाम रखे। जैसे एक आए जिनका नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? बीज पवन काल कहा। इन्होंने क्या कहा इसको? इसको कहा बीज पवन काल। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, बीज पवन काल किसको कहा जाता है? आदिकाल को। आदिकाल को बीज पवन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। समझ में आ गया? राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन। ठीक है, राहुल साकृत्यायन। ठीक है, बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है इनको, बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। तो इन्होंने जो नाम रखा था इसका, इन्होंने बताया था सिद्ध सामंत काल। क्या नाम रखा था? सिद्ध सामंत काल नाम रखा था इसका। क्या नाम रखा था? सिद्ध सामंत काल। ऐसे ही एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा से क्या क्वेश्चन बनेगा? राम कुमार वर्मा ने इनको क्या कहा? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है संधि व चारण काल। तुम सब जो देख रहे हो ना वीडियो है, तो अपना अपना नाम लिख देना नीचे के, हाँ सर मैंने देख लिया, नहीं तो कल को तुम्हारे कुटाई होनी पक्की है। समझ गए ना? ध्यान से अपना नाम लिख दो कमेंट में कि हाँ मैंने पढ़ लिया है सर, और कल नोट्स दिखाने हैं सबको। ठीक,
रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है आदिकाल को? संधि व चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल ही कहा है। ठीक है भाई, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके नामकरण किस किस ने किए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीज पवन काल। राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। राजकुमार वर्मा ने कहा संधि व चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसके कुछ प्रमुख जो कवि हुए हैं वो कौन कौन हैं? देखो, प्रमुख कवि अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रमुख कवि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके? वीरगाथा काल के। ठीक है, किसके? वीरगाथा काल के जो प्रमुख कवि पढ़ रहे हैं, देखो कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अमीर खुसरो से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसमें जैसे इन्होंने लिखा है, एक दो चार क्वेश्चन बता दूँ ऐसे नॉर्मल। देखो, इनका जन्म जो है कासगंज, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? कासगंज में हुआ था। कासगंज के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है? पटियाली। ठीक है, क्या नाम है गांव का? पटियाली। ठीक है, देखो भाई, तो पढ़ा अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया गुरु हो गए, राजकवि अलाउद्दीन खिलजी, पहेलियाँ नज़र हिंद, इनकी रचना हो गई। खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाएगा? खुसरो को। तबले का आविष्कार किसने किया? खुसरो ने। सितार का आविष्कार किसने किया? खुसरो ने। चंद बरदाई की अगर बात करेंगे, चंद बरदाई को कहा जाता है कि ये आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि अगर कभी पूछा जाए तो किसको कहा जाएगा? चंद बरदाई को कहा जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक रचना रची थी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। और अगर ये इन्होंने जो रची थी ये पूरी नहीं हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना कि इसको जो पूरी किया था, कई बार ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, तो वो जलहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जलहन के द्वारा ये पूरी की गई थी। ठीक है, चंद बरदाई जो है वो कौन था? तो चंद बरदाई आपका जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, या आप कह सकते हैं कि जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा। तो उनके जो हैं ये क्या थे? राज कवि थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी हुई है? चंद बरदाई के द्वारा लिखी हुई है। पूरी जो की थी वो जलहन ने की थी। और इनका जन्म अगर पूछा जाए चंद बरदाई का कहाँ हुआ था, तो इनके जन्म से भी कई बार क्वेश्चन आया। तो इनका जन्म हुआ था अलवर में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? अलवर में हुआ था। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्यापति तीसरा राइटर है, विद्यापति के बारे में अगर पूछा जाए तो इनको मैथिली बोली का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको मैथिली बोली का क्या कहा जाता है? मैथिली बोली का कवि कहते हैं इनको। ठीक है, मैथिली बोली का कवि कहते हैं। हिंदी का पहला गीतकार अगर कोई है, हिंदी भाषा का, आप ध्यान रखना कि हिंदी भाषा का पहला गीतकार, ठीक है, हिंदी भाषा का पहला गीतकार अगर कोई है तो वो कौन है? विद्यापति। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला गीतकार किसको कहा जाएगा? विद्यापति को कहा जाएगा। ठीक, इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे आपकी एक है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अगर ये पूछी जाए तो ये इनकी अवहट भाषा की हैं। कौन सी भाषा की हैं? अवहट भाषा की।
ठीक। और अगर ऐसी आ जाए, एक है पदावली। पदावली जो है वो है मैथिली भाषा की, ठीक है। कौन सी भाषा की? मैथिली भाषा की। और एक है लिखनावली, ठीक है। कौन सी है? लिखनावली। लिखनावली जो है वो है कौन सी भाषा की? संस्कृत भाषा की। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मैथिली बोली का कवि किसको कहा जाएगा? मैथिली बोली का कवि विद्यापति को। हिंदी भाषा का पहला गीतकार किसको कहा जाएगा? विद्यापति को। कीर्ति लता और कीर्ति पताका कौन सी भाषा में लिखी हुई हैं? अवध भाषा में। किसने लिखी है? विद्यापति ने। पदावली किसके द्वारा लिखी हुई है? मैथिली भाषा में लिखी है, विद्यापति ने। लिखनावली किसके द्वारा लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ये लिखी है किसने? ये लिखी है विद्यापति ने। इतना कन्फर्म है? चलो नए राइटर को पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? याज्ञनिक। याज्ञनिक ने जो है आलाखंड का वर्णन किया है। किसका? इसने आलाखंड का, आलाखंड का क्या किया है? आलाखंड का वर्णन किया है, ठीक है। आलाखंड का वर्णन किया है। और इसने परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो का क्या किया है इन्होंने? परमाल रासो को आलाखंड के रूप में वर्णित किया है। इसमें दो भाई हैं, ध्यान रखना। इसमें आलाखंड जो है, आला जो है, इसमें कितने भाई हैं? दो भाई हैं। उनकी विजय गाथा, एक का नाम क्या था? एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल, ठीक है। आला और उदल इन दोनों की वीरता को लिखा है। उसको लिखा किस में है? परमाल रासों में। और उसी को क्या कहा जाता है? आलाखंड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर झांसी की तरफ जाएंगे तो ये आज भी जो है इसको गाया जाता है। एक नरपति सिंह नाहला नाम के राइटर हुए हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्रेम कथा लिखी है। ये वाला एक इम्पोर्टेंट है कि वीर गाथा काल की, वीर गाथा काल में प्रेम कथा किसने लिखी है? तो इन्होंने वीर गाथा काल में प्रेम कथा लिखी है और उसका नाम है वीसल देव रासो, ठीक है। ध्यान रखना क्या नाम है? वीसल देव रासो, वीसल देव रासो। कल जब आप आओगे क्लास में तो सबसे पूछा जाएगा कि वीसल देव रासो किसके द्वारा लिखी हुई है? वीर गाथा काल में। प्रेम कथा किसने लिखी है? नरपति सिंह नाला ने लिखी है, ठीक है। गोरखनाथ काफ़ी फेमस हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो इन्होंने एक रचना रची है जिसका नाम है शब्दी, ठीक है। क्या नाम है? शब्दी। एक रचना है इनकी शब्दी। और एक रचना और है प्राण सकली पद। क्या नाम है इनकी रचना का? प्राण सकली पद। प्राण सकली पद भी इनकी क्या है? रचना है, ठीक है। प्राण सकली पद। एक कवि और हुए हैं स्वयंभू। हिंदी का नाम आए और स्वयंभू का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है पौमचर्यू। पौमचर्यू, ठीक है। पौमचर्यू जो है इनकी क्या है? एक रचना है। पौमचर्यू स्वयंभू की क्या है? रचना है। और अगर आपसे पूछा जाए, एक व्यक्ति और है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरहप्पा। सरहप्पा को कहा जाता है हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि किसको कहा जाएगा? हिंदी का पहला कवि किसको कहा जाएगा? तो हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को कहा जाता है। और इनकी जो रचना है उसका नाम है दोहा कोशा, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोशा है इनकी रचना का नाम, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोशा। क्लियर हो रही है इनकी रचना? इनकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोशा। क्लियर? क्या नाम है इनकी रचना का? दोहा कोशा। एक व्यक्ति और आए हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना रची है? संदेश राशक, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है संदेश राशक। इनकी रचना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है, ठीक है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। साइडधर से भी एक बार क्वेश्चन आया है। इनकी रचना है हरमार्ट, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है? हरमार्ट रासो। हरमार्ट रासो किसके द्वारा लिखी हुई है?
सारधर के द्वारा लिखी हुई है हरवाट रासो। और दलपति विजय ने कौन सी लिखी है अगर आपसे पूछा जाए तो देखो नरपति सिंह नाला, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा विद्यापति भी ध्यान रखना, चंद्रवरदाई भी ध्यान रखना, अमीर खुसरो भी ध्यान रखना, दलपति विजय भी ध्यान रखना। इनकी भी रचना के पीछे क्या नाम है? खुमान रासो। खुमान रासो। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि रासो वाली जो रचना है एक तरफ आ जाए और राइटर एक तरफ आ जाए और वो कह दे मिलान करो। जैसे वो कह दे खुमान रासो, विसल देव रासो और आपका पृथ्वीराज रासो एक तरफ दे दिया। इनके राइटर कौन कौन है तब अगर आ जाए तो अगर ये अच्छी तरीके से याद नहीं है तब क्या है, दिक्कत आ जाएगी। जैसे परमाल रासो और विसल देव रासो और खुरमान रासो और फिर आ जाए आपका क्या, पृथ्वीराज रासो, और बोल दे कि इनका जो है राइटर कौन कौन है ये बताओ। तो तब आप जो है उलझ जाओगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है उस कंडीशन में। ये है, देखो समझो इसको। मैंने बोला क्या, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा है? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई ध्यान रहेगा। ऐसे ही है परमाल रासो, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है? याज्ञनिक की। ठीक है, याज्ञनिक की, याद रखना इनको। एक है विसल देव रासो। विसल देव रासो। विसल देव रासो किसकी है? नरपति सिंह नाला। नरपति सिंह नाला। ठीक है, कौन? नरपति सिंह नाला के द्वारा है। और एक है आपकी कौन सी? खुमान रासो। खुमान रासो ये किसके द्वारा ये लिखी हुई है? दलपति, अभी लिखवाई थी ये, विजय। ये हो सकता है टेस्ट में ऐसे आ जाए कि इनका मिलान करो। अब तो मैंने आमने सामने लिख दी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। पूरा का पूरा 1 नंबर का पोर्शन है। जितना बताया है उसको रट्टा मार लो, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में आएगा कि हिंदी साहित्य का नामकरण किसने किया है, विभाजन किसने किया है, 3 काल किसने बताए हैं, 4 काल किसने बताए हैं। आदिकाल के बारे में हमने पढ़ा है, आदिकाल के प्रमुख कवि पढ़े हैं, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अपना नाम नीचे लिखना कि हाँ मैंने पूरी क्लास ली है 23 के 23 मिनट की। ठीक है।